20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। टूटे हुए कांच के टुकड़े और एटीएम के दरवाजे की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस एटीएम को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। खास बात यह है कि बदमाशों ने यहाँ पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़ लिया है। एटीएम में तोड़फोड़ और लूट की ये तस्वीरें दौसा के बांदीकुई के बसवा रोड की हैं। बताया जा रहा है कि बोलेरो से आए 5 नकाबपोश बदमाश एटीएम उखाड़कर अपने साथ ले गए हैं। वारदात के वक्त एटीएम में करीब 2 लाख रुपए कैश था। एटीएम उखाड़ने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, लेकिन नाकाबंदी के बावजूद बदमाश उनके हाथ से निकल गए। एटीएम में तोड़फोड़ और उसे उखाड़ने वाले बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। एटीएम में लगे सीसीटीवी पर तो बदमाशों ने स्प्रे कर उसे खराब कर दिया था, लेकिन एटीएम के सामने दूसरी तरफ लगे सीसीटीवी में इन बदमाशों की करतूत रिकॉर्ड हो गई। आप इन सीसीटीवी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बदमाशों की बोलेरो एटीएम के बाहर लगी है और उसमें से नकाबपोश बदमाश एटीएम के अंदर जाकर तोड़फोड़ करते हैं और फिर एटीएम उखाड़ ले जाते हैं। सड़क पर नदी बह रही है। पानी की रफ्तार सैलाब जैसी ना सही, लेकिन इतनी तेज जरूर है कि पांव टिकाना मुश्किल है। सबसे खास बात यह है कि जिस जगह से यह पानी निकल रहा है वहां करीब 20 फीट लंबा चौड़ा गड्ढा हो चुका है। सड़क पर सैलाब की तस्वीरें अजमेर से आई है। बताया जा रहा है कि यहां के आदर्श नगर स्थित मुकुंद गार्डन के सामने बीसलपुर पानी की पाइपलाइन टूट गई है, जिसकी वजह से पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी निकलकर सड़क पर बह रहा है। ये पाइपलाइन धमाके के साथ टूटी थी, जिसकी वजह से 50 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें भी 20 मीटर के करीब बड़ा गड्ढा हो गया है। जो पाइपलाइन टूटी है वो 1000 mm की पाइपलाइन है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इस पाइपलाइन के टूटने के बाद स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता चौहान ने इसकी जानकारी जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम संभाल लिया। हालांकि जिस तरह से यह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है उसे ठीक करने में 1-2 दिन का वक्त जरूर लग जाएगा और तब तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। राज्य सरकार की ओर से चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान का असर अब नजर आने लगा है। सीकर के तोद इलाके के इन लोगों को ही देख लीजिए। 70 साल से जमीन के लिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन उस जंग का फैसला नहीं हो पा रहा था। अब जाकर प्रशासन गांव के संग अभियान के जरिए इनके 70 साल के विवाद का हल निकला है। प्रशासन की सहमति से 72 लोगों के बीच जमीन का बंटवारा हो गया है। ये सभी 72 लोग धोद उपखंड के पेवा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और प्रशासन के समझाने के बाद आपसी सहमति से इन्होंने आपसी विवाद खत्म करने का फैसला लिया है। और जो आज हमारे गांव में बंटवारा हुआ है वो 70 साल से अटका हुआ था। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब, एमएलए साहब, ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब और वर्तमान मागत सुनीलाल जी सरपंच और ग्रामवासी और हम समस्त भाइयों की तरफ से बहुत निष्ठा, खेलता, प्रेम भाव के साथ हमारा बंटवारा 70 साल से आज हुआ है। आज जो अभियान हुआ था सर्वे अभियान, उसमें मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे सुनने में से आ रहा है कि 70 साल से बंटवारा हो रहा है। मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन जो देख रही हूँ ना अभी तक किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ। पूछा था 1-2 बोले कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हरे भरे जंगल में आपको कटप्पा, प्रिंस, ब्लू थंडर और जूलियट नाम वाले लेपर्ड के दर्शन हो जाएं तो आपकी लेपर्ड सफारी पूरी हो जाएगी। वन विभाग पर्यटकों के लिए कुछ ऐसा ही कर रहा है। जयपुर के झालाना में लेपर्ड सफारी के सक्सेस हो जाने के बाद गलता जंगल न्यू लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन के रूप में लगभग तैयार है। 5 किलोमीटर तक ट्रैक बन गया है। बस जैसे ही ट्रैक फाइनल होगा, पब्लिक के लिए गलता लेपर्ड सफारी खोल दी जाएगी। हाल में 5 किलोमीटर का ट्रैक हम तैयार कर चुके हैं। इसमें ये गलता धाम से और छीन बावड़ी तक अभी तैयार हो चुका है ट्रैक। इसमें कच्चा तैयार है, अभी पक्का इसको तैयार करना बाकी है। और इस एरिया में लेपर्ड्स काफ़ी मात्रा में है। यहाँ बीच जंगल में कोई भी ऐसा बड़ा मंदिर या कोई भी पब्लिक वाला एरिया नहीं है, तो ये सफारी अच्छी विकसित हो सकेगी। देशभक्ति की भावना दिल में लिए जवानों की शहादत के सम्मान के लिए जयपुर के चंद्र प्रकाश गुप्ता दिन रात एक किए रहते हैं।
रोजमर्रा के काम के बीच चंद्र प्रकाश गुप्ता उन शहीदों का पोर्ट्रेट बनाने में लगे रहते हैं जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। चंद्र प्रकाश गुप्ता का कहना है कि करगिल युद्ध के समय उनके दिल में ये बात आई थी कि क्यों न मरूधरा के शहीदों के सम्मान के लिए पोर्ट्रेट बनाए जाएं। खास बात यह है कि चंद्र प्रकाश गुप्ता शहीदों का पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिवार वालों को सौंप देते हैं ताकि शहीदों का घर उनकी यादों से जगमगाता रहे। अब तक चंद्र प्रकाश गुप्ता करीब 300 परिवारों को पोर्ट्रेट सौंप चुके हैं। भाई हर देशवासी का कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, उनको बिसराए नहीं अवसरों पे याद न करके हम उनको साथ जुड़े रहें, उन्हें अपना बनाए रखें, ये हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चंद्र प्रकाश गुप्ता सिर्फ शहीदों का ही पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो उन महान हस्तियों का भी चित्र बनाते हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर मां की पूजा अर्चना के लिए मरूधरा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मरूधरा के जितने भी मंदिर हैं, हर जगह की एक सी तस्वीर है। हर कोई मां के दर्शन कर जिंदगी उन्नति और शांति का आशीर्वाद लेना चाह रहा है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ भक्तों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। कोविड के बाद में जब मंदिर खुले हैं तो किस तरह से पूजा अर्चना करें। सर, कोविड के बाद में जब मंदिर खुले हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कि अगर हिंदू धर्म के अंदर मंदिर ही नहीं खुलेंगे क्या खुलेगा। काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण है और सभी लोग मिलने जुल रहे हैं, तो एक भय सब हट गया। नहीं, भय जो था हमारे मन में, जो डर था वो हट गया है। नवरात्र के दौरान मंदिरों में लगी भीड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन इस दौरान भक्तों की आस्था का जो रंग नजर आ रहा है वो देखने लायक है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। वैसे तो प्रतिदिन शाम को आ जाते थे मत्था टेकने, लेकिन नवरात्रों में ये रश ज़्यादा है तो अब आना जाना, कोरोना के बाद घर से बाहर निकले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ ये गुड़िया भी आई है। अरावली की वादियों में शीकर के रलावता के समीप जीड़ माता के मंदिर की ख्याति इस कदर है कि यहाँ हर साल लाखों लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। 1000 साल पुराने इस मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 101 मीटर तक बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि गुंबद के शिखर पर सोने का कलश भी लगाया जाएगा और खास बात यह है कि इसके बाद इस मंदिर का गुंबद 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगेगा। जीड़ माता मंदिर को और भव्य बनाने का जो काम चल रहा है उसमें सिर्फ शिखर और बाहरी चीजें ही बनाई जा रही हैं। मंदिर के मूल स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। जीड़ माता मंदिर के लिए भक्तों के मन में जितनी श्रद्धा है, इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। कहते हैं इस मंदिर को तोड़ने के लिए मुगल बादशाह के सिपाहियों ने इस पर हमला कर दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और औरंगजेब को यहाँ आकर माफी मांगनी पड़ी। साथ ही औरंगजेब ने यहाँ अखंड ज्योति जलाई थी जो आज तक जल रही है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बिहार के मधुबनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुछ बदमाश एक कैश वैन लूटकर फरार हो गए। ये वारदात पिछले महीने की 24 तारीख की है। हालांकि अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में 4 बदमाश कैश वैन को लूटते हुए नजर आए। बदमाशों ने कैश वैन लूटते वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात गार्ड को भी गोली मारी। पैसे लूटने के बाद सभी बदमाश वहां से तेजी से भागने लगे। इसी बीच जिस बदमाश के हाथ में पैसों से भरा बैग था वो जमीन पर गिर पड़ा। जब वो बैग गिरा तो उसके बगल से उसका साथी दौड़ते हुए आगे निकल गया। उसे भागता देख जमीन पर गिरा हुआ आरोपी तुरंत खड़ा हुआ और वो भी फरार हो गया। इस घटना से बदमाशों ने जिस गार्ड को गोली मारी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बदमाशों ने कैश वैन से करीब 40 लाख रुपए लूटे। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी समेत मधुबनी पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। इस मामले में एसपी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिली अन्य सूचनाओं के आधार पर पुलिस तफ्तीश में लगी है और लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि बैग में था। वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और सीसीटीवी कैमरा ये सब हम लोग खंगाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोग गड्ढों के अंदर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखे। इन लोगों ने सरकार से कासगंज के पौराणिक महत्व वाले सोरो इलाकों को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है और अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने गड्ढे में खड़े होकर प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इन गहरे खुदे गड्ढों में ये प्रदर्शनकारी छाती तक जमीन में धंसे दिखे। प्रदर्शनकारियों के बगल में कई पोस्टर भी रखे हुए नजर आए, जिनमें सोरों को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की गई। बताया गया है कि इनका यह आंदोलन इसी तरह कई घंटों तक चलता रहा। सोरों शुक्र क्षेत्र तीर्थ नगरी को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए।
आपको बता दें कि कासगंज में सोरो जी को तीर्थ स्थल का आधिकारिक दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने भू सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और आंदोलनकारी जमीन के अंदर खोदे गए गड्ढों में घंटों तक अपने शरीर के 80% भाग को धंसाए रहे। हरियाणा के करनाल के कृषि मंडी में धान बेचने आए किसान बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। बारिश की वजह से इनके धान का रंग न केवल बदरंग हो चुका है, बल्कि ना तो यहाँ धान की खरीद ठीक ढंग से शुरू हुई है और ना ही उन्हें इनकी सही कीमत मिल रही है। यहाँ आए किसानों का कहना है कि एक तो किसान आंदोलन की वजह से पहले ही वो मुश्किल में है और अगर उन्हें धान की सही कीमत नहीं मिली तो फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। सारे किसान ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, ये सेलर वालों की मिलीभगत से काम चल रहा है। अभी 1500, 1600, 1700 के रेट पे खरीद हो रही है, कोई सरकारी खरीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मंडी में हम जी एक हफ्ते से है यहाँ पे, धान की खरीद कोई शुरू नहीं हुई। जिस किसी की भी शुरू हुई है 1400-1500 में दे रहे हैं, वो भी मजबूरी है लोगों की। धान की खरीद तो शुरू हो चुकी है पर दाम सही नहीं मिल रहा है, कम रेट में खरीदी जा रही है। उधर सरकार का दावा है कि कृषि मंडी में धान की खरीद शुरू हो चुकी है और इन कृषि मंडियों के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को धान की तय कीमत तभी मिलेगी जब वो धान सुखाकर और साफ सुथरा मंडी तक लेकर आएंगे। नहीं, रेट की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी भी ढेरी जो सरकार के मापदंड पे खरी उतर रही है उसे गवर्नमेंट रेट पर खरीदा जा रहा है। इस तरह की कोई समस्या तो मेरे सामने अभी आई नहीं। दिल्ली में परिवहन विभाग ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की मुहिम तेज कर दी है। 23 सितंबर को दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करेगा, फिर वो चाहे पेट्रोल से चलती हो या डीजल से। और उसी मुहिम के तहत दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। गाड़ियों को रोक रोक कर उनके कागज चेक किए गए, जिनसे पता चला कि वो गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं या नहीं। जिन गाड़ियों के कागज सही थे उन्हें जाने दिया गया और जिनके गलत थे उन्हें रोक दिया गया। परिवहन विभाग ने पिछले कुछ दिनों में 70 गाड़ियां जब्त की हैं। इस समय उसके पास करीब 1500 गाड़ियां हैं जो या तो बोली लगने के लिए या स्क्रैप के लिए रखी हैं, जिनमें जब्त की गई गाड़ियां भी शामिल हैं। दरअसल दिल्ली में करीब 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 40 लाख के लगभग ऐसी गाड़ियां हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और अब उनको दिल्ली में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि पेट्रोल से चलने वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी और डीजल से चलने वाली 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक ऐसा पार्क बनकर तैयार होने वाला है जहां लोगों को भारत दर्शन का मौका मिलेगा। इस पार्क में देश की 21 ऐतिहासिक और धार्मिक इमारतों के मॉडल बनाने का काम जोरों पर है और इस पार्क की खासियत ये है कि इसे वेस्ट यानी कबाड़ से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली नगर निगम के पास बेकार पड़े फर्नीचर, खंबे, खराब हो चुकी गाड़ियां और लोहे के दूसरे सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और आगरा के ताजमहल के अलावा 4 धाम समेत ऐसी 21 खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई इमारतें तो बनकर तैयार भी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि खूबसूरत कारीगरी का ये करिश्मा कबाड़ से किया गया है। 21 इमारतें जो हैं वो तैयार की जा रही है इस 8 एकड़ के पार्क में और इस तमाम जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो पूरा वेस्ट मटेरियल से बन रही हैं। दिल्ली में इस तरह के प्रयोग इससे पहले भी 2 जगहों पर किए जा चुके हैं, जिनसे पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिली है। हमने वेस्ट टू वंडर पार्क भी बनाया था। अब एमसीडी का जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल था वो सारे हमने भारत दर्शन पार्क में उसी से बनाया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का ये पार्क 8 एकड़ में फैला है, जिसका काम इसी महीने पूरा करने की योजना है। ओडिशा के कटक से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर एक सड़क के बीचों बीच अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। बताया गया है कि सड़क के नीचे पानी की एक पाइपलाइन फटने की वजह से उससे निकल रहा तेज पानी करीब 50 फीट ऊंचे फव्वारे की तरह उठता दिखा। जमीन से निकलते इस फव्वारे को देखने के लिए वहां कई लोग जमा हो गए और कुछ ही देर में वो सड़क पानी से भर गई। इसके बाद वहां से गुजरने का इरादा रखने वाले बाइक सवारों ने राह बदलने में ही अपनी भलाई समझी। पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़क में कई जगह गड्ढे भी हो गए। बाद में किसी तरह पानी को रोका गया और मरम्मत का काम शुरू किया गया। ऐसा नहीं है देश में पहली बार कहीं से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हों। अक्सर कहीं न कहीं जमीन के नीचे बिछे पानी का पाइपलाइन किसी न किसी वजह से टूट जाता है और पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर निकलने लगता है। इस तरह पाइपलाइन टूटने से न केवल लाखों लीटर पानी की बर्बादी होती है, बल्कि इन तस्वीरों से ये भी साफ होता है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से पाइपलाइन टूटती रहती है। अनंतनाग के मट्टन के लोगों का सपना जो बरसों से अधूरा था, जिसके पूरा होने की उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, वो सपना अब साकार हो रहा है।
मट्टन अकुरा ब्रिज का काम जिस तेजी से चल रहा है, उससे लगता है इस नदी को पार करने का सपना अब जल्द पूरा हो जाएगा। तो जब से यहाँ पर ये सियारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिया है, तो जो खोड़ीपोरा और दुश्नीपोरा जो बहुत बड़ा इलाका है, उसके लिए बहुत सबसे ज़्यादा फायदा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी हमें गाड़ियों की वजह से, और हमको लेट होता था बहुत ज़्यादा स्कूल पहुँचने में, और इससे ब्रिज बनने से ज़्यादा ट्रैफिक कम हो जाएगा यहाँ पर, और हमें स्कूल जाने में आसानी होगी। ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है। ये ब्रिज यहाँ पे तकलीफ होती थी, जब दो गाड़ियाँ आगे बहुत तकलीफ होती थी। ये सरकार की बहुत बड़ी वो, हमको लेट भी होता था स्कूल पहुँचने में, जब यहाँ से मातन से आए। दरअसल पिछले कई सालों से फंड की कमी की वजह से इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फंड का इंतजाम कर इसका काम भी पूरा किया जा रहा है। इस ब्रिज के बन जाने से मट्टन और अकुरा के साथ साथ खोबरीपोरा और दोबनीपोरा की भी किस्मत बदल जाएगी और वहां का विकास भी तेजी से हो सकेगा। ये घास भेड़ बकरियों के खाने के लिए नहीं है, ये तो वो लेमन ग्रास है जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर के किसानों की तकदीर बदलने वाली है। अपने अपने खेतों में लेमन ग्रास काटकर जमा कर रहे इन किसानों के चेहरे की रंगत ये बताने के लिए काफी है कि इनकी जिंदगी में भी हरियाली आने वाली है। अब तक इनके खेतों में जो लेमन ग्रास की खुशबू थी, वो हरे हरे नोट की खुशबू में बदलने वाली है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से उधमपुर के किसानों को लेमन ग्रास की खेती करने के लिए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन और कृषि विभाग की ओर से प्रेरित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई किसानों को फ्री में लेमन ग्रास के पौधे भी बांटे गए थे। उसी का नतीजा है कि उधमपुर में बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती शुरू हुई और अब जब उनके कटने का समय आया है तो यहाँ के किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा चल रहा है। इसमें अगर आप मार्केट में थोक के भाव में नहीं बेचते हो तो परचून रख लो घर में। लेडीज़ वगैरह हैं घर में तो वो इसकी छोटी फिलिंग करके 100 ग्राम या 10 ग्राम की करके आगे बेच सकती हैं प्राइवेट। 2.5 लीटर जो तेल निकलता है और इसका रेट IIM जो है 1500 रुपये लीटर लेती है। आपको बता दें कि लेमन ग्रास से निकलने वाला कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल साबुन, तेल और दवा बनाने वाली कंपनियां करती हैं। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की भी बाजार में बहुत मांग है, इसी वजह से इसकी अच्छी कीमत मिलती है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलीला की विधिवत शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि पहले दिन से ही इस रामलीला का रंग जमने लगा है। इस रामलीला में पहले दिन जहां स्वागत, नृत्य और संगीत के अलावा कुछ खास नहीं हुआ था, वहीं दूसरे दिन से राम कथा का मंचन शुरू हो गया है। इस बार रामलीला का ये मंचन 15 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दें कि अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हिस्सा ले रहे हैं। माता सीता का किरदार जहां मशहूर फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री निभा रही हैं, तो वहीं आई रावण की भूमिका मशहूर खलनायक शक्ति कपूर निभा रहे हैं, जबकि कुंभकर्ण बने हैं रजा मुराद। अब की बार रावण के रोल में जहां शाहबाज खान नजर आ रहे हैं, तो वहीं नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं हास्य कलाकार असरानी। बिंदु दारा सिंह हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत की भूमिका में हैं, तो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभा रहे हैं। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों। भारत से हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान रूस के साथ मिलकर एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। दो देशों के बीच साझा सैन्य अभ्यास आम बात है, मगर जो हैरानी की बात है वो ये कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान इस एक्सरसाइज के जरिए आतंकवाद से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पाकिस्तान के सैनिक रूस की सेना के साथ मिलकर इस बात की प्रैक्टिस करते नजर आए कि जब दुश्मन उनके ठिकाने पर आ धमके तो उसे उसके कब्जे से कैसे छुड़ाएं। इस अभ्यास के दौरान बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर दोनों देशों की स्पेशल फोर्स के जवान इस तरह दबे पांव चलते दिखे मानो वाकई जंग के मैदान में हो। कभी कटीले रास्तों के नीचे से तो कभी पतली रस्सी पर चलते हुए पाकिस्तान और रूस के सैनिकों ने मुश्किल रास्तों को पार करने का अभ्यास किया। आखिर में दोनों देशों ने बेहद आधुनिक साजो सामान के इस्तेमाल से दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंगों के जाल को ध्वस्त करने की प्रैक्टिस भी की। आपको बता दें कि सोवियत संघ के दौर से ही रूस और पाकिस्तान की सेनाओं में 36 का आंकड़ा था और 5 साल पहले तक रूस और पाकिस्तान की सेनाएं कभी एक साथ किसी युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं हुई थीं। लेकिन बीते 5 साल में दोनों देश कई बार ऐसी मिलिट्री ड्रिल कर चुके हैं जिसे पाकिस्तान की पलटी मारी का नमूना माना जाता है, जो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के पहले तक अमेरिका की जी हजूरी करता था और अब वो चीन के जरिए खुद को रूस का हिमायती दिखाने की कोशिश में जुटा है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दफ्तर खुलते ही पासपोर्ट के लिए अफरा तफरी मच गई। वहां करीब 2 महीने बाद पासपोर्ट दफ्तर खुला है, जिसका बीते कई दिनों से लोगों को इंतजार था।
जैसे ही ऐसा हुआ, लोगों की भीड़ पासपोर्ट दफ्तर में उमड़ पड़ी। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश करने वालों के साथ वहां कुछ लोग भी जुटे जो इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें तालिबान के लड़ाके भीड़ पर काबू पाने के लिए लोगों को डराते दिखे। ऐसे में पासपोर्ट से जुड़े अपने काम करवाने के लिए वहां पहुंचे लोग परेशान भी नजर आए। पासपोर्ट के लिए मची इस अफरा तफरी को देखकर दफ्तर में मौजूद तालिबान के एक सदस्य ने बेकाबू हो रही भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन पिछली सरकार में मंजूर किए गए आवेदनों की सूची को जारी करने की तालिबान की घोषणा ने वहां के लोगों में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि पासपोर्ट दफ्तर के एंट्री गेट से लेकर अंदर तक लोग ही लोग दिखाई दिए। दक्षिण चीन के हायनान प्रांत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बताया गया है कि सैकड़ों लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि जिन जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए, वहां लोगों के लिए चैन से बैठ पाना भी मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में बनी इमारतें मटमैले पानी के बीचों बीच बनी हो। आसमान से ली गई तस्वीरों में कई मकानों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबता नजर आया। न केवल मकान बल्कि पेड़ भी इन्हीं हालात से जूझते दिखे। जिन पेड़ों के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना अमूमन टेढ़ी खींच साबित होता है, वो आज पानी में समा गए। ऐसे में तालाब बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के सुरक्षित रहने के बारे में सोचना ही बेमानी है। इन मुश्किल हालात में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत बचाव दल ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसके लिए उन्होंने नावों की मदद ली। आपको बता दें कि हैनान नाम का एक बड़ा सा टापू दक्षिण चीन सागर में है, जहां समुद्री तूफान की वजह से भारी बारिश ने तबाही मचाई और अब खतरा वियतनाम और थाईलैंड पर मंडरा रहा है, क्योंकि हैनान से वियतनाम की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि थाईलैंड वहां से 1000 किलोमीटर दूर है। जहां हैनान का हाल देखने के बाद इस हफ्ते भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर 15 दिन पहले फटे ज्वालामुखी ने इतनी आग उगली कि उसके मुहाने का एक हिस्सा ही फट गया। मतलब जैसे किसी बांध के फाटक खुलने के बाद पानी उफान मारते हुए आता है, ठीक उसी तरह ज्वालामुखी से उबलते लावे का दरिया तबाही मचाने तेजी से नीचे उतर गया। इससे पहले तक तस्वीरों में जिस लावे की धाराएं ज्वालामुखी से निकलती दिखती थीं, ताजा तस्वीरों में ज्वालामुखी पर उस खौलते लावे का सैलाब नजर आया। उस पर भी लावे में जोरदार धमाके होते रहे, इतने जोरदार कि लावा आसमान से बराबरी करने की फिराक में दिखा। खास बात यह है कि ये तस्वीर मीलों दूर से रिकॉर्ड की गई है और जब कैमरा ज्वालामुखी के पास गया तो वहाँ भयानक उथल पुथल नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो उसे देखने भर से ही हड्डियां जल जाएंगी। पिछले महीने फटा ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं उगल रहा, बल्कि राख का ऐसा जहर हवा में घुल रहा है जिसने टापू का दम घोट दिया है। उससे काली राख का ऐसा विकराल गुबार उठता नजर आया मानो राख के बादल ही आसमान में मिल रहे हों। लावे के दरिया ने ज्वालामुखी की ढलानों को इतनी बुरी तरह झुलसा दिया कि उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर दिखा। वहां मौजूद पेड़ पौधों की हरियाली तक राख के स्याह ढेर तले दब गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।